नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सीरीज स्टडी पॉइंट पर। तो आज का टॉपिक हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हिंदी में हम काम में लेते हैं ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द का दूसरा अर्थ बताते हैं, यानी उस शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं जहाँ पर उन दोनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है। तो किसी भी शब्द के 1, 2, 3, 4 उससे भी ज़्यादा पर्यायवाची हो सकते हैं। वो सब में देखेंगे जो पर्यायवाची काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी ये आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास अंग। अब अंग जो शब्द है इसके पर्यायवाची शब्द क्या बोल सकते हैं हम, जैसे अंश, कलेवर, भाग, देह, हिस्सा या अवयव। फिर अंक, अंक जैसे हम बोलते हैं मार्क्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसका जैसे चिन्ह हो गया छाप, अदद, पत्र या पत्रिकाओं की प्रति, जैसे हम बोलते हैं कि 5वां अंक है इस अखबार का, इस पत्रिका का। ठीक है, लिखावट हो गया अक्षर या नाटक का खंड। फिर अंधकार को हम बोलते हैं तम, तमिसा, तिमिर, स्याही, अंधेरा या अंधतमस। फिर अटूट जो नहीं टूटने वाला होता है, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं मजबूत, अखंडित, अपार, पक्का, अजय या पुष्टि, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। फिर अग्नि, अग्नि को हम क्या बोलते हैं आग, अनल, वहनी, पावक, वायु सखा, दहन, तपन, दव, सिखी और हरि। फिर अनुपम, अनुपम बोलते हैं जो अनोखा होता है, जैसे अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल्य, अनन्य, जिसके जैसा कोई भी अन्य नहीं है। फिर अनंत, अनंत का होता है असीम, बेहद, अपार, अविनाशी, शेषनाग, विष्णु या लक्ष्मण। फिर अमृत, अमृत का होता है पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, अमित और जीवन। असु, असु का होता है घोटक, सैंधव, तुरंग, रवि, पुत्र, बाजी, घोड़ा, तुरंगम और वाह। फिर असुर, असुर के पर्यायवाची होते हैं धनुज, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, निशिचर, दैत्य, दितिसुत, शुक्र शिष्य, यतुधान, देवारी और इंद्रारी। फिर अभिमान, अभिमान को हम बोलते हैं अस्मिता, अहंकार, अवलेह, अहनिका, अहमन्यता, आत्मश्लाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान और मिथ्याभिमान। फिर अर्जी, अर्जी हम देते हैं किसी से भी, जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हिंदी में क्या होंगे इसके पर्यायवाची, प्रार्थना पत्र जैसे हो गया, निवेदन पत्र या दरख्वास्त या आवेदन पत्र। ठीक है। फिर अतिशय, अतिशय बोलते हैं अत्यधिक, अतिवेल, अतिमात्र, अतिरेक है या बृहस। फिर अपमान, अपमान बोलते हैं उपेक्षा, अनादर, अवमानना, अवज्ञा, अवहेलना या बेइज्जती करना। ये सब क्या है, अपमान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर अतिथि, अतिथि को हम बोल सकते हैं पाहुन, पाहुना, अभ्यागत, आगंतुक या मेहमान। फिर अरण्य, अरण्य को बोलते हैं हम जंगल, वन, विपिन, कांतार, कानन, अटवी। फिर अन्वेषण, अन्वेषण बोलते हैं अनुसंधान, खोज, जांच, शोध, छानबीन या पूछताछ। फिर अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति होते हैं प्रकटन, प्रकाशन, स्पष्टीकरण, व्यक्त होना या स्फुटीकरण। अभिव्यक्ति जैसे हम बोलते हैं कोई भी अपनी बात रखता है, मतलब अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं हम अपने विचारों की। फिर अद्भुत, अद्भुत होता है अनुपम, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा, अतुल, अपूर्व, न्यारा, निराला या विलक्षण। फिर सेना, सेना को बोलते हैं अनी, कटक, चमू, कुमक, फौज या दल या सेना, वापिस आ गया है। ठीक है। फिर अवनति, अवनति को हम बोलते हैं अधोगति, अपकर्ष, से, ह्रास, पतन, अध, पतन, गिरावट, उतार या झुकाव। ठीक है। अवनति किसका विपरीत शब्द है, उन्नति का, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आँख, आँख के पर्यायवाची होते हैं अक्षी, अम्बक, इक्षण, चक्षु, नयन, दृष्टि, नेत्र, लोचन, विलोचन, दीठ, चक और चश्म। फिर आकाश के पर्यायवाची अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, गगन, दिव, नभ, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग और फलक। फिर आदर के हैं सम्मान, इज्जत, कद्र, पूज्य भाव, प्रतिष्ठा, समादर, उत्सुकता, प्रयत्न, प्रेम, आरंभ और सत्कार। फिर आनंद के हैं आमोद, उल्लास, खुशी, मोद, सुख, हर्ष, पारितोष और प्रमोद। आरंभ के पर्यायवाची हैं शुरू, श्री गणेश, प्रारंभ, उपक्रम, इब्तिदा, आदि, उत्पत्ति। ठीक है। आरंभ का विपरीत क्या हो जाएगा यहीं पर ही, अंत करना। वैसे आम, आम फल के लिए है ये, आम्र, रसाल, अमृतफल, प्रियांबु, अतिसौरभ और पिकबंधु। फिर आसानी, आसानी क्या क्या, सरलता, सहजता, सुगमता, सुविधा या सुविधा। फिर है आश्रम, आश्रम के पर्यायवाची मठ, विहार, कुटी, तपोवन, स्थान, अखाड़ा या संघ। फिर इच्छा, इच्छा के पर्यायवाची इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, ईहा, वांछा या ऐसणा।
तो ये क्या थोड़ा मोस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची हैं सुरपति, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, सुराधीप, सचिपति, मध्वा, शक्र, शतमन्यु, सशास्त्र, सुरेश, मेघवाहन, शशि, शचीश, मरुत्पति, देवेंद्र, सुरेंद्र, अमरेश, मरुत्पाल और नागपति। तो इंद्र के भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है ये बहुत सारे पर्यायवाची इसके, तो ये किसी भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं अलग अलग नाम से। फिर ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची हैं ईश, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, सच्चिदानंद, जगनियंता और जगदीश्वर। फिर उम्दा। उम्दा होता है जो बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसके पर्यायवाची हैं अच्छा, बढ़िया, उत्तम, श्रेष्ठ या उम्दा। फिर उन्नति। उन्नति फिर विपरीत है किसका, अवनति का। अवनति आपके पहली बार आई इसी में। इसके पर्यायवाची हो जाएंगे उत्थान, प्रगति, विकास, उत्कर्ष, अभ्युदय, वृद्धि, तरक्की या बढ़ती या बढ़ोतरी भी जिसको हम बोल सकते हैं। फिर उद्यान। उद्यान का है बगीचा, बगिया, बाग, वाटिका और उपवन। फिर उपहास। उपहास के पर्यायवाची खिल्ली, चुटकी, छींटा, ताना, कटाक्ष, निंदा, बदनामी या तमाशा। फिर एकता। एकता के पर्यायवाची हैं ऐक्य, मेल, समानता, अद्वितीय, अनुपम, एका, अभेद, भेद रहित या एकजुटता। फिर ओस। ओस के पर्यायवाची निहार, हिम, प्रालेय, पाला, तुहिन, तुषार, मिट्टी का और सबनम। फिर कपड़ा। कपड़े के पर्यायवाची हैं वस्त्र, वसन, अंबर, पट, चीर, अंशुष्क, आच्छादन और चेल, ठीक है। तो अंबर आपने शब्द सुना होगा, समास में हम काम में लेते हैं, जैसे पीताम्बर वगैरह बोलते हैं, यानी पीले हैं जिनके वस्त्र। तो अंबर किसके लिए काम में लेते हैं, जैसे कपड़े के लिए काम में लेते हैं। और अंबर आकाश के लिए भी हम काम में लेते हैं, आसमान के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची हैं किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधीप और राजराज। फिर है कमल। अब कमल के भी क्या है, ये पर्यायवाची काफ़ी मोस्ट है, ये आते हैं कई एग्जाम्स में। सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, शतदल, अंबुज, सरसिज, सारंग, राजीव, वारिज, पुंडरिक, मृणाल और ताम्रस। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो बादल और कमल हैं इनके पर्यायवाची एक जैसे चलते हैं। जैसे बादल के में क्या होगा, सबके एंड में द का हम प्रयोग करते हैं, मतलब देने वाला। जैसे जलज या जलज, तो क्या होगा, जहाँ पे ज है अंत में, इसका मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला। जैसे जल में जन्म लेने वाला। पंख भी बोलते हैं कीचड़ को, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला। अंबुज यानी पानी में जन्म लेने वाला, ठीक है। तो ज जहाँ भी आ रहा है अंत में, वो तो कमल के लिए हम काम मिलेंगे। और द जहाँ पर आएगा, जैसे जलद, तो जलद किसके लिए होगा, बादल के लिए, जल देने वाला। तो इनमें क्या होगा, ज और द का अंतर रहता है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है इसमें। फिर है कमला। कमला बोलते हैं इंदिरा, पद्मा, पद्मजा, पद्मालया, पद्मासना, भार्गवी, रमा, लक्ष्मी, लोकमाता, विष्णुप्रिया, श्री, सिंधुजा, समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोदत्नया और सिंधुतनिया। तो ये सब क्या है, ये जब हम बोल रहे हैं लक्ष्मी देवी के लिए या विष्णुप्रिया वगैरह, सब क्या है, इन्हीं के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है क्रांति। क्रांति का पर्यायवाची होगा इनकलाब, उलटफेर, परिवर्तन, गति, क्रमण, लोघना या सूर्य का भ्रमण। फिर है कामदेव। अब कामदेव के भी क्या है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ये भी मोस्ट हैं, ये भी कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनके पर्यायवाची हैं अनंग, अतनु, आत्मज, आत्मभू, कदर्प, काम, कुसुमयुद्ध, पंचबाण, पंचसर, प्रधुम्न, पुष्पधनवा, पुष्पचाप, मकरध्वज, रतिपति, मदन, मनसिज, मनोज, मनमथ, मनोजात, मार, रतिसखा, रतीश, स्मर और कुसुमेशु। तो ये जो मनोज शब्द है, ये आपके कई बार एग्जाम्स में आता है कि मनोज किसका पर्यायवाची, तो आपको ये क्या है, कामदेव, मतलब मन से जन्म लेने वाला, जो हमारे मन में जन्म ले रहा है, ठीक है। फिर है कबूतर। कबूतर का पर्यायवाची होता है कपोत, परेवा, पारापत और पंडुक। फिर है कोयल। कोयल के पर्यायवाची हैं कोकिल, पिक, काकली, वनप्रिय, प्रभुत और काकली। फिर क्रोध के हैं रोष, कोप, अमरस, गुस्सा, रूठ और क्रुद्ध। फिर कल्याण का है शिव, मंगल, शुभ, भावुक, श्रेयस्य और कुशल। फिर कृष्ण। कृष्ण का है श्याम, कन्हैया, नंद नंदन, कसारी, गोपी वल्लभ, माधव, मुरारी, गोपीनाथ, वासुदेव और यशोदानंदन। फिर है काला। काला के पर्यायवाची असित, श्याम, स्याह, कृष्ण और नील। फिर करुणा के पर्यायवाची हैं कृपा, दया, अनुकंपा, अनुक्रोश और कारुण्य। फिर कसम। कसम के पर्यायवाची शपथ, सौगंध, प्रतिज्ञा या प्रण। फिर एक किताब। किताब के पर्यायवाची हैं पुस्तक, पोथी,
ग्रंथ, विद्यासागर, बही, खाता और रजिस्टर। फिर किनारा, किनारे को हम बोलते हैं तीर, तट, सेकत, पुलिन, रोध या प्रतीर। फिर है किला, किले के पर्यायवाची कोट, दुर्ग, गढ़ या स्थूल वसन, जिसको हम बोल सकते हैं। फिर कोमल, कोमल के हैं मृदु, मृषण, नरम, मुलायम, अरुक्ष, अकठोर या अपरुष। फिर किरण के हैं मयूख, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा और गो। तो ये भी मुख्य है, मरीचि वगैरह आपसे पूछ लेता है कि एग्जाम में मरीचि किसका पर्यायवाची है, तो आप बोल सकते हो किरण का पर्यायवाची है। फिर है कौशल, कौशल के पर्यायवाची हैं पटुता, निपुणता, नैपुण्य, दक्षता, चालाकी, कुशलता या पाटव। फिर खुशी के पर्यायवाची हैं प्रसन्नता, हर्ष, आनंद, इच्छा, उल्लास, प्रमोद, प्रीति, मोद, सुख, आह्लाद या आमोद। फिर खून, खून के पर्यायवाची हैं लहू, रक्त, लोहू या क्षोणित। फिर खल, खल के पर्यायवाची हैं अधम, दुष्ट, कुटिल, दुर्जन, धूर्त, बदमाश, पाजी या शैतान। खल किसको बोलते हैं, जो किसी का बुरा करता है, यह शैतान है, ठीक है, उसको हम खल बोलते हैं। तो ये सब इसके पर्यायवाची हैं। फिर खेती, खेती का है कास्त, कृषि, किसानी, बुआई, फसल या कृषि कर्म। फिर गरुड़, गरुड़ के पर्यायवाची हैं पन्नगारी, वेनतेय, खगेश, खगेश्वर, नागांतक, पन्नगासन, ताक्षे, विष्णुवाहन या सुपर्ण। अब जो वेनतेय है ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। वेनतेय किसका पर्यायवाची होता है, गरुड़ का, ये आपको ध्यान रखना है। फिर गंगा, गंगा के हैं पर्यायवाची जाह्नवी, त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी, देवनदी, नदीश्वरी, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरधुनी, सुरनदी, सुरसरी, सुरापगा और देवापगा। ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। फिर गधा, गधा के पर्यायवाची क्या होते हैं, खर, गर्धव, रासव, वैशाख नंदन, गधा, बेसर, धूसर या चक्रीवाहन। फिर गरीब, गरीब के पर्यायवाची दरिद्र, दीन, निर्धन, धनहीन, मुफलिस, दीनहीन, बेचारा या श्रीहीन। श्री किसको बोलते हैं हम, लक्ष्मी को बोलते हैं, यानी धन। तो ये क्या है, श्रीहीन मतलब जिसके पास धन नहीं है। फिर गणेश, तो गणेश के पर्यायवाची एकदंत, गजवदन, गजानन, गजास्य, गणनायक, गणपति, मोदक प्रिय, मोददात, विघ्ननाशक, विघ्नराज, विनायक, शिवनंदन, उमासुत, गौरीनंदन, लंबोदर, शिवनंदन, शिवनंदन दो बार आ गया, ठीक है, उमासुत, गणाधिपति, विनायक और विघ्ननाशक। तो ये सब किसके नाम हैं, गणेश जी के ही नाम हैं। फिर गाय, गाय के पर्यायवाची गो, गौरी, धेनु, भद्रा, सुरभि, गौवी और हिंदू माता। फिर गीदड़, गीदड़ के पर्यायवाची हैं श्रृंगार, शिवा, जम्बूक और सियार। फिर गति, गति के पर्यायवाची चाल, हरकत, दशा, मोक्ष, ज्ञान, उपाय या नासुर। फिर घर, घर के पर्यायवाची गृह, सदन, भवन, आलय, निकेतन, शाला, कुटी, वास, धाम, आवास, निलय, ओक या आयतन। फिर चंद्रमा, अब चंद्रमा की भी क्या है, मोस्ट बहुत सारे नाम हैं और कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, राकावती, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि, इंदु, शशांक, विधु, शशधर, कलाधर, मयंक, तारापति, द्विजराज, सोम, हेमकर, शुभ्रांशु, शीतांशु, शीतगु और कुमुद। फिर चतुर, चतुर के पर्यायवाची होते हैं कुशल, दक्ष, नागर, निपुण, पटु, प्रवीण, योग्य, विज्ञ, सयाना, होशियार या चालाक। फिर चाल, चाल के चलन, आचरण, चरित्र, चलन, ढंग, अदब, बनावट, छल या कूटयुक्ति। फिर चांदनी, चांदनी के पर्यायवाची हैं कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, जुन्हई या जौन है। फिर चिड़िया, चिड़िया के पर्यायवाची अंडज, अंडज का मतलब क्या हो गया, अंडे से जन्म लेने वाला, ठीक है, जय यहाँ पे आ रहा है एंड में, ठीक है, तो ऐसे हम शब्द बनाते हैं हिंदी में, अंडे से जन्म लेने वाली कौन होगी, चिड़िया। फिर पक्षी, खग, विहग, विहगम, शकुन, द्विज, पतंग, पंछी, शंकुत, शकुंत, खेचर, परिंदा, पखेरु या विहग। ये सब किसके हैं, तो चिड़िया के पर्यायवाची हैं। फिर चूहा, चूहे के पर्यायवाची हो गए मूसक, इंदुर, मूसिका, आखू, गणेश वाहन, मूस, मूसा या मूसिक। फिर जल, जल के पर्यायवाची पानी, अम्बु, नीर, सलिल, वारी, उदक, क्षीर, तोय, पेय, सारंग, रस, अप, जीवन, अमृत या
मेघ पुष्प। फिर है जमीन, जमीन के पर्यायवाची हैं पृथ्वी, भूमि, धरती, खेत, स्थल, धरा, मही, धरणी, भू, धरित्री और वसुंधरा। ठीक है। फिर है जननायक, जननायक के पर्यायवाची हैं लोकनायक, जननेता, जनसेवक, लोक सेवक या लोकप्रिय। फिर है जीवन, जीवन के पर्यायवाची है जिंदगी, प्राण, जीविका, वायु, पुत्र, जल, जान या हयात। फिर है झंडा, झंडा के पर्यायवाची ध्वज, ध्वजा, पताका, केतन, निशान, केतु या परचम। फिर है डाली, डाली के पर्यायवाची डाल, शाखा, टहनी या पक्ष। फिर डर है, डर के पर्यायवाची हैं भय, भीति, त्रास, खौफ, साध्वस, अंदेशा, आतंक या विभीषिका। फिर है चोर, चोर के पर्यायवाची होते हैं आखू, खनक, तस्तर, रजनीचर, चोरटा, चोरकट या चोरक। फिर है ठाकुर, ठाकुर के पर्यायवाची हजाम, ब्राह्मण, परमेश्वर या देव। फिर है तरंग, तरंग के पर्यायवाची हैं लहर, लहरी, कल्लोल, ऊर्मी, वीची या हिल्लोल। फिर है तलवार, तलवार के पर्यायवाची असी, करवाल, कृपाण, खंजर, खड़ग या चंद्रहास। फिर है तमाशा, तमाशा के पर्यायवाची खेल, कौतुक, कौतूहल, कुतुक या कुतूहल। फिर है थोड़ा, इसको हम बोलते हैं ईसत, किंचित, अल्प, न्यून, ऊन या स्तोक। फिर है द्रव्य, द्रव्य के पर्यायवाची हैं दौलत, धन, संपत्ति, संपदा, वित्त, विभूति या अर्थ। फिर है दुर्गा, दुर्गा के पर्यायवाची हैं अजा, अभया, कल्याणी, कामाक्षी, कलिका, कुमारी, चंडिका, चामुंडा, धात्री, महागौरी, वागीश्वरी, सांभवी, अम्बा, भवानी और सुभद्रा। फिर है देशभक्त, देशभक्त के पर्यायवाची हैं देशानुरागी या देश प्रेमी, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रेमी रह गया यहाँ पे लिखना। ठीक है, तो ये क्या है, देश प्रेमी। फिर है देवता, तो देवता के पर्यायवाची हो गए सुर, अमर, आदित्य, त्रिदिवेश, वसु, वृदारक, शुभना या त्रिदश। फिर है देह, देह हम बोलते हैं शरीर, तन, काया, वदन या तनु। फिर है दिन, दिन के पर्यायवाची हैं दिवस, वार, वासर, समय, तिथि, काल, सदा या अहन। फिर है दासी, दासी के पर्यायवाची हैं सेविका, नौकरानी, परिचारिका, भूत्या, दाई या दाई, जिसको हम बोलते हैं। तो ये 100 पर्यायवाची आपके हो गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा पर्यायवाची का, उसमें हम और 100 पर्यायवाची पढ़ेंगे। धन्यवाद।